दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज निशा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। निशा नीले रंग के सूट में एक मोरनी की तरह लग रही थी। निशा को देखते ही अजय उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी थी। लड़का और लड़की के घर वाले दोनों ने मिलकर अजय और निशा को एक अलग कमरे में कुछ बातें करने के लिए भेज दिया था कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ सके। बातें करने से निशा को भी अजय एक अच्छा इंसान लग रहा था। निशा भी मन ही मन अजय के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। देखते ही देखते सभी घर वाले मिलकर निशा और अजय की शादी तय कर देते हैं। कुछ ही महीने बाद निशा और अजय की शादी तय हो जाती है। लेकिन इसी बीच में निशा अजय दोनों फ़ोन पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी ईमेल पर एक दूसरे से बातें करते हैं। निशा को अजय बहुत अच्छा लगने लगा। अब तो निशा रात को बिस्तर पर सोते हुए अजय के ख्यालों में ही रहती है। उसे अजय अपने सपनों के राजकुमार की तरह लग रहा था। निशा अजय की बातें करते करते और शादी की तैयारी में लगे हुए दिन कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। देखते ही देखते शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। एक तरफ जहां अजय ने लाल और गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ निशा ने भी लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। जोड़े में निशा एक प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। जैसे ही निशा शादी के मंडप पर आती है तो सभी लोगों की नज़रें झुक जाती हैं। धीरे धीरे निशा अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। शादी के मंत्र उच्चारण के बीच में निशा की शादी संपन्न हो जाती है और वो विदा होकर अजय के घर चली जाती है। बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है। फिर बारी आती है अजय और निशा की सुहाग रात की और उसकी नंद निशा को उसके कमरे तक लेकर जाती है। निशा खुशी खुशी अपने जीवन में कदम रखते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो निशा अपने कमरे को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गई है। फिर निशा को उसकी ननद फूलों की सेज पर बिठा देती है और थोड़ी ही देर के बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब निशा अपने पूरे कमरे में अकेली बैठी हुई अजय के आने का इंतज़ार करती है। इंतज़ार की घड़ी में निशा मन ही मन गुदगुदा रही थी। निशा अजय का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी अचानक से अजय ने कमरे का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वह निशा को बस देखकर देखता ही रह गया। फिर उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही निशा थोड़ी सी सिमट कर बैठ गई। उसके मन में घबराहट ने और भी तेजी सी ले ली थी। निशा अपनी नज़रें नीचे कर बैठी हुई थी। अजय धीरे धीरे करके निशा के पास आता है और निशा के पास आकर बैठ जाता है। निशा ने भी अजय का एक स्वरूप अपने मन में बनाया हुआ था। उसको सोच सोच कर मन ही मन प्रफुल्लित हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से निशा एकदम अजय के व्यवहार को देखकर हैरान रह गई कि अजय ने उसका घूंघट प्यार से नहीं उठाया, बल्कि एकदम झटके के साथ उठा दिया। फिर निशा को एक बहुत ही अजीब नज़रों के साथ देखने लगा। फिर अजय ने निशा के सारे जेवर पकड़कर एक एक करके खींचना शुरू कर दिया। इससे निशा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। निशा ने जैसे ही अजय को कहा कि आप रुक जाइए, मैं उतार देती हूँ, तो यह सुनकर अजय ने निशा को ज़ोरदार धक्का मारा, जिसमें निशा बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। और अजय निशा के सारे जेवर उतारने के बाद अब एक एक करके उसके कपड़ों को खींचने लगा, जिससे निशा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर निशा ने भी रोते हुए कहा कि अजय, अजय आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। ऐसी बातें सुनकर अजय एकदम से रुक जाता है और निशा को घूरने लगता है और फिर निशा को ज़ोरदार तमाचा मारता है और कहता है, तुम मेरी बीवी हो, जो मर्जी कर सकता हूँ, अब मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहो। अगर इस बार तुम्हारे मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ आई तो मैं दुपट्टे से तुम्हारा गला घोंट दूंगा। समझ में आ गया तुम्हें? अजय ने कहा। अजय एक बार फिर से निशा के साथ जानवरों वाला बर्ताव करने लगा। अब वो निशा को बुरी तरीके से पीटता है और फिर कभी कहीं से निशा को नोचना और बड़ी बेरहमी के साथ निशा के साथ सुहाग रात मनाने लगा। निशा के लिए वह रात तो जो उसके सुनहरे सपनों के सुनहरे भविष्य की रात थी, एक काली रात में बदल गई। निशा दर्द के मारे करहा रही थी और अजय उस पर जोर जबरदस्ती करता जा रहा था। जब जोर जबरदस्ती करके थक गया तो वो वहीं पर सो गया। निशा की हालत ऐसी थी कि वो पूरी रात वहीं पर बैठी रही। सुबह होते ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया,
निशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ना तो उसने कमरे की हालत ठीक की और ना ही उसने अपने कपड़े ठीक किए। उसी हालत में खड़ी होकर दरवाजे तक गई और उसने दरवाज़ा खोला। उसकी सास ननद दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एकदम से निशा को ऐसे देखकर वो लोग उसको अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर आने लगी। कमरे में ले जाकर कुछ नए कपड़े पहनने के लिए दिए ताकि निशा मेहमानों के आने से पहले साफ सुथरी हो जाए। मैं अपने कपड़े नहीं बदलने वाली हूँ। इस तरह का बर्ताव मेरे साथ किया है, क्या ऐसे किसी पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए? मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया है, बस अभी आते ही होंगे। निशा अपनी सास जेठानी से बातें कर ही रही थी कि इतने में निशा के घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं और निशा की हालत देखकर वो एकदम से डर जाते हैं। फिर वो गुस्से में आकर कहते हैं कि आप लोगों ने एक ही रात में मेरी बेटी की कैसी हालत बना दी है। अभी हम निशा को अपने साथ यहाँ से लेकर जा रहे हैं। लेकिन निशा कहती है, नहीं पापा, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली हूँ। आज मेरी मुँह दिखाई है ना, आज मेरी मुँह दिखाई होगी और वो भी इसी हालत में होगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि इस घर के लोग अपनी बहू की कैसी दुर्दशा बनाते हैं। उसकी सास निशा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, लोगों के सामने ऐसी बातें ना करें। लेकिन निशा एक भी नहीं सुनती। एक एक करके घर के अंदर मेहमान आते जाते हैं और निशा की हालत देखकर वे सभी लोग डर जाते हैं। काफ़ी देर बाद अजय भी उठकर सभी लोगों के सामने आ जाता है और निशा को वहाँ पर देखकर एकदम से घबरा कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ। लेकिन निशा एकदम से अजय के पास जाती है और गुस्से में ज़ोरदार तमाचा लगाती है और कहती है, तुमने एक औरत को क्या समझ रखा है? के लिए खिलौना? मैं एक इंसान हूँ, जानवर नहीं, जिसे तुम जैसी मर्जी चाहो वैसे इस्तेमाल करो। अब तो तुम जेल जाकर रहोगे। तुमने जो मेरे साथ पूरी रात किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़िंदगी भर जेल में रहकर गुजारनी पड़ेगी। निशा की सास और उसके घरवाले हाथ जोड़कर निशा से विनती करते हैं, लेकिन निशा किसी को भी माफ़ नहीं करती। निशा पुलिस को बुलाकर अपना बयान लिखवा देती है और अजय को निशा के बयान पर पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ऐसी हरकतों की वजह से निशा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। निशा ज़िंदगी में कभी किसी आदमी से प्यार नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, अजय का निशा के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या ठीक था? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक जल्दी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।